दे रहा हूँ मैं छोटा छोटा सा। ठीक है, ये चीज़ें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पहले वाले सेशंस में। मैं जस्ट आपको ब्रश अप दे रहा हूँ। सो यहाँ पे वेर वन इज, दो वेरिएबल्स हैं, उनकी उनका हमको जस्ट एडिशन करना है। तो सम वेर, और यहाँ पे हमने किया वेर वन प्लस वेर टू, राइट। तो इससे इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पे सम वेयर में जाके स्टोर हो जाएगा, और उसको हमें सिर्फ प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हम दे देंगे प्रिंट। प्रिंट स्टेटमेंट सिंपली हम यहाँ पे देते हैं। तो ये देते ही क्या होगा, यहाँ पे हमने सम अंडरस्कोर वेयर को प्रिंट कराया है। सो यू कैन सी यहाँ पे इसने जस्ट इन दोनों वेरिएबल्स वैल्यूज को ऐड कर दिया। सो दिस इज हाउ सिंपली यू कैन डू। तो अगर आपको ये चीज़ किसी और प्रोग्रामिंग में करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जैसे अगर आप सी प्रोग्रामिंग करोगे या सी प्लस प्लस में करोगे, जावा में करोगे, तो सिर्फ इतने काम के लिए जो आपने 4 लाइन लिखी हैं, या यहाँ पे दो, यहाँ पे सिंगल लाइन में आपने इसको ऐड कराया, सिर्फ इतने काम के लिए आपको 10 से 12 15 लाइंस लिखनी पड़ सकती हैं। यहाँ पे वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन अलग होता है, उनको प्रिंट करना है तो उसके लिए भी फॉर्मेलिटीज होती हैं। यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटीज बहुत ना के बराबर होती हैं। आप बहुत आसानी से कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो अननेसेसरी स्टेटमेंट नहीं होते हैं, सबसे सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि अगर हमें प्रिंट कराना है। अभी हमें इसी इसी को थोड़े मैसेज के साथ में थोड़ा सा अच्छे वे में प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे इस तरह प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स इज, और सिंपली यहाँ पर हमने दे दिया सम अंडरस्कोर वेर। तो अभी आउटपुट में प्रिंट करेगा, तो बाकायदा मैसेज के साथ में प्रिंट करेगा जो भी हम यहाँ पे मैसेज डालना चाहते हैं। ठीक है, अभी हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इनपुट स्टेटमेंट के लिए, तो सपोज हमने यूजर इनपुट नाम से वेरिएबल बनाया, और अब ये वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, ये आप जब क्लास के रिकॉर्डिंग देखोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, मैं जो पहली क्लास उसके रिकॉर्डिंग का जो लिंक है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आफ्टर राइट आफ्टर द क्लास। सो दीक्षा एंड सोहानी, यू बोथ कैन revisit and you will be able to understand that। ठीक है, तो यूजर इनपुट है। यूजर इनपुट हमने यहाँ पे, तो इस यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने सिंपली इनपुट फंक्शन को हम यूज करेंगे। तो इनपुट के अंदर हम यहाँ पे मैसेज डालेंगे, एंटर द नंबर टू बी यूज्ड। जो भी नंबर आपको यूज करना है वो हमने यहाँ पे डाला, और इसके बाद प्रिंट हमने दिया एंटर्ड नंबर फ्रॉम यूजर इज, और यहाँ पर हमने दे दिया यूएसआर इनपुट। ठीक है, हमने यहाँ पे डाला। अब यहाँ पे हमने दिया कि पालन पालन पाइथन क्लास। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिया, तो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो और इंटरेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि यूज़र से हम दो नंबर्स लें, और उन दो नंबर को हम ऐड करा के और उनका टोटल फाइंड आउट करें। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे अपने आप से असाइन कर दिया था, यहाँ इसको 2 असाइन कर दिया था, यहाँ इसको 3 असाइन कर दिया था। अब हम यहाँ से असाइन नहीं करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि बस हम दो नंबर्स के इनपुट दें। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया यूजर इनपुट वन, और यहाँ पे हमने इनपुट दिया एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया यूजर इनपुट टू, हमने यहाँ पे दिया इनपुट एंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे यूजर इनपुट सम, यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया, हमने यहाँ पे दिया यूजर इनपुट वन प्लस यूजर इनपुट टू, और हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट फाइनल सम इज। ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया यूजर इनपुट सम। देखो क्या होता है, लेट्स सी। यहाँ पे हमने इसको एंटर कराया, पहला नंबर दिया हमने 5, दूसरा नंबर दिया 6, और यहाँ पे देखो 56 आ गया। क्या हम यही नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही आंसर आना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए?
5 और 6 को हमने ऐड किया है, तो 5 और 6 को ऐड करके 56 आएगा। सर यस सर और नो सर? सर हम सम कर रहे हैं ना। हाँ, तो हम इनको सम कर रहे हैं, तो क्या आंसर क्या आना चाहिए? आंसर 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 56 आ रहा है, तो यहाँ पे गलत क्या हो रहा है? लेट्स फाइंड आउट कि गलत क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अब एक चीज आती है जो हमने पहले भी डिस्कस की, दैट इज टाइप। ठीक है, टाइप क्या होता है? यूजर का जो जो भी हम डेटा इनपुट कर रहे हैं उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी डेटा हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको डेटा को डिफाइन करने से पहले हम उसका टाइप इम्प्लिसिटली डिफाइन नहीं कर रहे हैं, राइट? हम अलग से उसका टाइप डिफाइन नहीं कर रहे हैं। गिव मी सेकेंड। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम डेटा टाइप डाल रहे हैं उसका, जो जो भी हम डेटा डाल रहे हैं, डेटा का डेटा टाइप हम इम्प्लिसिटली डिफाइन नहीं कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं, सब सपोज हमने यहाँ पे जैसे हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल की वैल्यू में हमने 10 डाल दिया, तो ये नंबर टाइप का डेटा लेने लगा। अगर इसी के अंदर हमने वैर में हमने यहाँ पे डाल दिया पालन, राइट? तो यहाँ पे ये वैल्यू पालन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेटा का टाइप चेक करेंगे, तो डेटा का टाइप चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? डेटा का टाइप चेक करने के लिए हम टाइप स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया प्रिंट टाइप और वैर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप स्टेटमेंट इज टाइप इज टू चेक द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, और यहीं पे इसका टाइप हम यहाँ पे वैर का को पालन कराने के बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पहले जब यहाँ पे 10 इनिशियलाइज कराया था तो इसका टाइप इंटीजर था, यहाँ पे अब इसका टाइप स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो ये दोनों टाइप अलग अलग हो गए, एक ही डेटा टाइप नहीं है। तो इसकी वजह से अब क्या होगा? तो अब यहाँ पे यही चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या केस हुआ है कि ये जो यूजर इनपुट यहाँ पे लिया हुआ है, तो यूजर इनपुट में ऐसा क्या आ रहा है कि जिससे वो दोनों को प्लस करने के बावजूद ऐड नहीं कर रहा है, आगे पीछे लगा रहा है, मतलब कंकैटिनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम यूजर का टाइप देखते हैं, तो प्रिंट टाइप ऑफ यूजर इनपुट 1 हमने टाइप देखा। ठीक है, और यहाँ पे दिया प्रिंट टाइप ऑफ यूजर इनपुट 2। हम दोनों का टाइप देखते हैं, तो यहाँ पे अब देखो दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं। यहाँ पे नंबर जो डाले गए, नंबर तो यहाँ पे जो हम डाल रहे हैं वो 5 और 6 डाल रहे हैं, लेकिन ये 5 और 6 स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो इट रिफर्स कि जब भी हम कोई भी डेटा इंट्रोड्यूस करते हैं कमांड लाइन के थ्रू, राइट? तो कमांड लाइन के थ्रू जो भी हम डेटा लेते हैं या यूजर से इनपुट डेटा लेते हैं, तो एनी डेटा input taken from the user is considered as string, राइट? तो आप यूजर से कोई भी डेटा इनपुट ले रहे हो, चाहे वो आप नंबर ही क्यों ना ले रहे हो, दैट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग।
तो अब जब वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर हो रही है, तो क्या हम इस पे कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पे टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन इज टू कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप से हम दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे यूजर इनपुट वन 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 किया, और इसमें हमने किया इंटीजर ऑफ यूजर इनपुट वन, और यहाँ पे हमने यूजर इनपुट टू टू कर दिया, और इसमें हमने दे दिया इंटीजर ऑफ यूजर इनपुट टू। तो हम यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने जस्ट कंफर्मेशन के लिए कि हमारी वैल्यू सही जगह पे आए, हमने यहाँ पे यूज किया है। और फिर हमने यहाँ पे दिया यूजर इनपुट सम इज इक्वल टू यूजर इनपुट वन वन प्लस यूजर इनपुट टू टू, और फिर अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट फाइनल सम वैल्यू इज, और यहाँ पे हमने दिया यूजर इनपुट सम। ठीक है, ये बात क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे हमने इसको अब रन कराया। तो रन रन कराने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई, फाइनल वैल्यू सम वैल्यू इज 11। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। इजी है, वेरी इजी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन कर सकते हो। अब ये चीज़ हमने लास्ट 2 क्लासेस में कवर की थी, और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें कवर की थी। सो ये मैंने इसलिए बता दिया कि जिससे आपको आगे की चीज़ें जो भी हम आज कवर करने वाले हैं, वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। रेस्ट आप जो भी हमने कवर किया है उसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू गेट कि हमने क्या-क्या चीज़ें कवर की हैं। ठीक है? यहाँ पे बीच वाले पहले हटाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी सेल्स होती हैं, सेल्स को ऐड करने के लिए, हटाने के लिए ये हम सारे ये टैब्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कट का है, तो हमने सारे टैब कट कर दिए हैं। अब इसके बाद हमें नया इनपुट ऐड करना है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट सेल बिलो हमने यहाँ पे प्रेस किया, तो एक नीचे सेल ऐड होती चली गई। ठीक है? यहाँ पे हमने यहाँ पर प्लस में ऐड करेंगे, तो और नीचे भी हमें मिलती जाएंगी। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे ये जो आउटपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट हम प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू दे रहे हैं। तो एक आउटपुट तो हमें बहुत आसानी से समझ में आता है कि हम कैसे यहाँ पे आउटपुट दे सकते हैं। तो हम इसको और भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अभी तो हम यहाँ पे केवल सम आ रहा है, राइट? लेकिन हम यहाँ पे सम ऐसे दिखाना चाहते हैं कि सम ऑफ 5 एंड 6 इज दिस। तो अब यहाँ पे तीन तीन अलग अलग वैल्यू चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे, तो प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन मल्टीपल प्लेस होल्डर्स हम कैसे डालेंगे? तो मल्टीपल प्लेस होल्डर डालने के लिए हम मल्टीपल प्लेस होल्डर्स डालने के लिए हम यहाँ पे गए, और इसमें हमने डाला प्रिंट। ठीक है, देन फाइनल सम ऑफ, यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट डाला, एंड यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट, क्योंकि 3 चाहिए। पहले में हमें पहला यूजर इनपुट दिखाना है, दूसरे में दूसरा यूजर इनपुट दिखाना है, और तीसरे में फिर हमें उनका एडिशन दिखाना है। तो हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिखाना है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर सेट किए। ठीक है, और यहाँ पे इज, और यहाँ पे हमने तीसरा प्लेस होल्डर सेट किया, जहाँ प्लेस किया, यहाँ पे हम इनको दिखाएंगे। अब ये सारे दिखाने हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट को यूज करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे अभी तक हम एक ही दिखा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें यहाँ पे मल्टीपल दिखाने हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीपल दिखाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट डाला हमने, फॉर्मेट में हमने यहाँ पे डाला यूजर इनपुट वन वन। ठीक है, फिर यूजर इनपुट टू टू, और तीसरे में हमें डालना है यूजर इनपुट सम।
ठीक है, यूजर इनपुट सम, ठीक है, और यहाँ पे हमने को बंद किया, फिर ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट अभी एक बार आउटपुट देखते हैं, फिर इसको समझते हैं क्या कर रहा है ये। तो यहाँ पे जब ये प्लेस होल्डर दिए गए, तो एक प्लेस, पहला प्लेस होल्डर, दूसरा प्लेस होल्डर, तीसरा प्लेस होल्डर, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे 3 इनपुट भी दिए हुए हैं। तो ये पहला इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है, और ये तीसरा इनपुट है, जहाँ जहाँ पे इसको वैल्यूज प्लेस करनी है, राइट। अब जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे ये वैल्यू दी, अब इस उसी ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। अगर इन केस बाई मिस्टेक आपने ऑर्डरिंग चेंज कर दी, सो पाइथन नहीं देखेगा कि आपने क्या ऑर्डरिंग की है, क्योंकि पाइथन इज नॉट दैट इंटेलिजेंट। हाँ, पाइथन आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं है, वो अपने आप से नहीं देखेगा जब तक हम उसको देखने को नहीं बोलेंगे। वो अपने आप से नहीं देखेगा कि आपने वैल्यूज सही जगह पे पेस्ट करी है या नहीं है। तो अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं बाई मिस्टेक, अगर ये आपके यहाँ पे ये आ गया, हमने यूजर इनपुट सम को हमने बीच में कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको बीच में कर दिया, और अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं। तो आप देख सकते हो, इसने फाइनल सम ऑफ 5 एंड 11 इज 6। क्यों? अब यहाँ पे इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये नहीं समझता है कि आपने यहाँ पे क्या ऑर्डर दिया है या क्या वैल्यू दी है। आपने जो भी वेरिएबल यहाँ पे प्लेस किया होगा, वो उसी ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर उठा लेगा, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे ये एग्जांपल है कि हमने रॉन्ग प्लेस होल्डर्स डिफाइन किए हैं, रॉन्ग प्लेस होल्डर्स डिफाइंड, इसमें जिससे बाद में आप देखो तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये चीज क्लियर है फॉर एवरीवन? Yes, sir. नाउ नाउ अब यहाँ पे आप प्लेस होल्डर दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दूसरी तरीके में यहाँ पे आ जाता है कि आप प्लेस होल्डर विद इंडेक्स कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने दिया प्रिंट प्लेस होल्डर्स विद इंडेक्स वैल्यूज, इंडेक्स के साथ में कर सकते हो। तो कैसे करोगे? प्रिंट यहीं पे हमने किया फाइनल सम ऑफ, और यहाँ पे हमने दिया जीरो, यहाँ पे हमने दिया 0, एंड यहाँ पे हमने दे दिया 1, और यहाँ पे हमने दे दिया 2, राइट। और अब हम यहाँ पे गए, सेम वही चीज हमने दी फॉर्मेट, यहाँ पे हमने दे दिया यूजर इनपुट, यूजर अंडरस्कोर इनपुट 11, यूजर अंडरस्कोर इनपुट इनपुट 22, एंड यूजर इनपुट सम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डाला। अभी आप देखोगे कि जैसा हमने डाला उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्या हो गया, फॉर्मेट एक्सपेक्टेड, यहाँ पे ये डॉट लगेगा, फॉर्मेट के साथ में डॉट लगेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो जिस और अभी भी क्या है कि यहाँ पे ये अभी जो पहला यूजर इनपुट है ये 0 ट्रीट हो रहा है, ये यूजर इनपुट 22 ये 1 ट्रीट हो रहा है, और ये यहाँ पे 2 ट्रीट हो रहा है। अब अगर आपने गलती से भी आगे यहाँ पे कुछ और आगे पीछे नंबरिंग कर दी, राइट, तो क्या होगा? अभी तो उसी ऑर्डर में दिखा रहा है क्योंकि सेम ऑर्डर में किया हुआ है। अब अगर मैं 2 यहाँ पे कर देता हूँ, 0 यहाँ पे कर दिया, और हमने 1 यहाँ पे कर दिया, राइट, तो क्या होगा? जो 2 वाली वैल्यू है, मतलब यूजर इनपुट है, ये सबसे पहले दिखाई देगा। देन यूजर इनपुट 11 यहाँ ये बीच में दिखाई देगा, और यूजर इनपुट 22 ये यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिखाई देगा, राइट। तो अब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो यू नीड टू बी केयरफुल जब आप इस तरीके की चीजें दे रहे हो, जो भी ऑर्डरिंग कर रहे हो। अब यहाँ पे आपने जिस ऑर्डर में डिफाइन किया, डजेंट मैटर, आप उसको
सही इंडेक्स पे डालिए तो वो उसी इंडेक्स पे वैल्यू जाएगी। जैसे पहले अगर 1 बाई 1 जा रही थी तो पहली पहले पे, दूसरी दूसरे पे, तीसरे तीसरे पे जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे हम इंडेक्स डिफाइन करेंगे उसी के बेस पे सारी वैल्यूज उन उन जगहों पे, उन उन इंडेक्स पे जाके सेट होके और आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? यस। ओके, ग्रेट, क्लियर है। तो ये होता है आपका इनपुट आउटपुट। और इसके अलावा आप यहाँ पे प्लेस प्लेस होल्डर्स में आप दूसरी कुछ वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे अगर आउटपुट में आप मैंने तो हमने देख ही लिया है। आप अपनी तरफ से नाम भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे अब सपोज क्या करते हैं हम। हाँ, यहाँ पे हमने दिया प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट प्लेस होल्डर विथ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस होल्डर में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो डिफॉल्ट वैल्यू में अब जैसे यहाँ पे हमने दिया प्रिंट दिस इज अ क्लास इन। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक प्लेस होल्डर दिया, यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे डाल देते हैं, इसमें भी इंडेक्स डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 डाल दिया एंड दिस इज यहाँ पे हमने दूसरा डाला, यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। राइट, और क्या करते हैं इसमें, एंड सब्जेक्ट इज राइट, और यहाँ पे हमने तीसरा पेज प्लेस होल्डर, दूसरा प्लेस होल्डर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दिया डॉट फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पे अब हम वैल्यू देते जाते हैं कि यहाँ पे हमने दिया हम्म, ये मैं ये एट द रेट क्यों प्रिंट कर रहा है ये? अबे, ये क्या हो रहा है? ये कोलन, ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह एट द रेट प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पे ये एट द रेट की जगह पे इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट कर रहा है। वाह, व्हाट अ फीचर! ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बाकी सब सही सही प्रिंट कर रहा है, ये 0 भी सही प्रिंट कर रहा है, ये भी सही प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे ये वाला भी सही प्रिंट कर रहा है, ये भी सही प्रिंट कर रहा है, ये ये वैल्यूज रिप्लेस हो गई हैं कीबोर्ड के अंदर। देयर इज सम इशू, कीबोर्ड के अंदर वैल्यूज गलत आ रही हैं। अभी मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा प्रेस कर रहा हूँ तो देखो एट द रेट आ रहा है, और यहाँ पे मैं एट द रेट प्रेस कर रहा हूँ तो इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है। ठीक है, चलो अभी ऐसे ही हम काम चला लेते हैं। राइट, यहाँ पे हमने पालन डाला। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा, और फिर हमने डाला यहाँ पे फिर हमने डाला मशरूम, एमएल डाल देते हैं, जैसे एमएल और कॉमा, और यहाँ पे हमने दिया सब्जेक्ट इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे डाल दिया एक्सेल। राइट, अब हम जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इंडेक्स 2, हाँ यहाँ पे 1 होगा।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 2 ही तो है, ठीक तो है। व्हाट इज दिस हैपनिंग? ओके, यहाँ पे हमें डायरेक्ट सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट आपको दिख रहा है, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या करता है कि ये वैल्यूज तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये वैल्यू जब तक हम यहाँ पे चेंज फॉर्मूले में चेंज नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ पे चेंज नहीं होगी। राइट, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट के नाम से लेके आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डिफाइन भी कर रहे हैं। तो अब जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे हर बार यहाँ पे सब्जेक्ट सप्लाई करें। राइट, जब भी हम सब्जेक्ट इसमें सप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब्जेक्ट के वे से आ जाएगा और वो सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी इंडेक्सिंग बन रही है वो पहली और दूसरे की ही इंडेक्सिंग बन रही है। तो तीसरी वैल्यू जो आ रही है उसको उसकी इंडेक्सिंग को क्रिएट नहीं कर रहा है। इसलिए आपने देखा कि जब मैं बार बार टू वहां पे लिख रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो जब मैं बार बार वहां पे टू लिख रहा था तो वो दिखा रहा था कि इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज। राइट, क्योंकि यहाँ पे अब ये जो भी वेरिएबल्स हैं इसमें सब्जेक्ट के लिए कोई इंडेक्सिंग क्रिएट नहीं कर रहा है। यहाँ यहाँ पे सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अपने आप में एक वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो उसको यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाल के यहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही पाइथन इनपुट में से आपको वैल्यू कैसे लेनी है ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। और पाइथन आउटपुट और इनपुट फॉर्मेटिंग वगैरह पे भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इसके लिए एक लिंक में वैसे ये लिंक आपका उसमें है, आपका जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें ये लिंक है। मैं ये एक लिंक है इसको, आई गेस आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, मैं स्क्रीन एक बार फिर से रीशेयर करता हूँ। मैं रीशेयर माई स्क्रीन, कहाँ गया ये पूरा फाइल है? अरे जो मीटिंग आ गई, मैं कहाँ मीटिंग कर रहा था ये? अरे यार मैं बताऊंगा, मैं कुछ भी तो यू नो ऑल दीज बेसिक लेवल ऑपरेटर, वेरिएबल तो प्लस करना है, देन आपको माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, या आपको इस तरह से ये क्या होता है, मॉड्यूलो डिवीजन करना है या फ्लोर डिवीजन करना है। तो ये सारी चीजें आपको जनरल पता ही है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो पता है। मॉड्यूलो क्या होता है? मॉड्यूलो क्या रिटर्न करता है? मॉड्यूलो क्या रिटर्न करता है? Percentage. मॉड्यूलो आपका परसेंटेज रिटर्न नहीं करता है, मॉड्यूलो आपका रिटर्न करता है दो वेरिएबल हैं उनको अगर डिवाइड किया गया तो कितना रिमाइंडर बचा है वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो रिमाइंडर आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल दिए गए हैं 7 एंड 5 एंड 3, यहाँ पे वेरिएबल दिए गए हैं।
ठीक है। अब 5 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 2। 2। तो वो देखो वही वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2। ठीक है। तो आप इसको एक बार समझ लो, जैसे मान लो हमने 14 डिवाइडेड बाई 5 किया है, तो यहाँ पे हमारा मॉडुलो डिवीजन की वैल्यू क्या होगी? अगर हमने 14 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो मॉडुलो डिवीजन की वैल्यू क्या आएगी? 0। 14 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो 4। 4। तो यस, यू गॉट इट राइट। तो आप समझ गए कि मॉडुलो डिवीजन क्या होता है। ठीक है। तो डिफरेंस, तो अगर 14 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो जो डिवीजन की वैल्यू है वो 2 आएगी, और जो आपका रिमाइंडर होगा या मॉडुलो डिवीजन होगा वो 4 आएगा। तो यहाँ पे मैं करके भी एक बार बोल देता हूँ, 14 एंड 5 इनको हम यूज कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखो सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। तो 14 प्लस 5 19, 14 माइनस 5 9, 14 इंटू 5 70, 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2.8 वैल्यू आ रही है। ठीक है। एंड 14 मॉडुलो 2, तो 4 रिमाइंडर देगा, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? यहाँ पे फिर से 14 डिवाइडेड बाई 5 होगा, 14 डिवाइडेड बाई 5 होने पे अब 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे आप देख लो 2.8 वैल्यू आ रही है। राइट। इस 2.8 की जो बेस वैल्यू है वो है 2, वो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन पे आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू है, तो 14 टू द पावर ऑफ 5, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, 14 टू पावर 5 की ये वैल्यू आ रही है। तो ये सारी चीजें आप आसानी से समझ सकते हो। इन कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। यहाँ पे दो वैल्यू इक्वल है यानी उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज करते हैं। देन नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क फॉलोड बाई इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू, देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ये सारी चीजें तो पता ही होंगी, बताने की जरूरत है? नो। ठीक। तो आप यहाँ पे इनको देख के आराम से कोई भी कंपैरिजन इन ऑपरेटर्स के साथ में कर सकते हो। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि यहाँ पे 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड, और नॉट। राइट। तो एंड में क्या होता है? जब दो कंडीशन लग रही हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी वो आगे प्रोसेस करेगा, अदरवाइज वो प्रोसेस नहीं करेगा। ये एंड होता है। तो एंड में क्या होता है? बेसिकली अगर आप जनरली भी अगर एंड को यूज करते हो, तो जनरली एंड को यूज करने में हम क्या क्या यूज करते हैं? एंड कब यूज करते हैं? जब हम चाहते हैं कि दोनों कंडीशन क्वालिफाई हो। राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जॉब में अब कंपनी ने कंडीशन निकाली है कि फ्रेशर होना चाहिए, एंड 18 ईयर्स से ज्यादा एज होनी चाहिए, एंड 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। राइट। कंपनी ये नहीं कहती है कि या तो वो फ्रेशर हो, या उसकी एज 18 ईयर से ज्यादा हो, या 60% से मार्क्स ज्यादा हो। कभी ये कहती है और लगाती है? इसमें हमेशा एंड लगाती है ना। यस। यस सर। तो जब जहां पे एंड लगाती है तो एंड का मतलब क्या होता है कि सारी जो कंडीशन दी हुई है वो सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। It should be fresher also, it should be more than 18 year age also, and marks should be more than 60%, तभी वो जॉब के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अब इसमें जैसे शादी की एज होती, तो गर्ल और बॉय दोनों की शादी की एज, सो गर्ल शुड बी ऑफ 18 ईयर एंड बॉय शुड बी ऑफ 21 ईयर, तभी वो दोनों शादी के लिए एलिजिबल है। दैट्स व्हाट इज अ जनरल कंसीडरेशन। राइट। अब और की कंडीशन में क्या आता है कि अब जैसे किसी जगह पे ऑफर मीन्स जॉब जॉब पोस्ट निकालेगी, तो जॉब पोस्ट में उसने उसने बोला कि उसकी कंप्यूटर्स में डिग्री होनी चाहिए, तो कंप्यूटर्स में डिग्री में अब कंप्यूटर की डिग्री उसकी
पीजीडीसीए का डिप्लोमा भी हो सकती है, एमसीए भी हो सकता है, बीसीए भी हो सकता है, बीटेक कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे अगर हमें चेक करना है कि उसकी डिग्री कौन सी है या इन चारों में से एक कोई डिग्री है, सो हम और कंडीशन लगाएं कि सॉरी, डिग्री शुड बी बीटेक, और डिग्री शुड बी एमसीए, और डिग्री शुड बी बीसीए, और डिग्री शुड बी पीजीडीसीए। चार में से कोई भी एक ट्रू कंडीशन है तो हमारी प्रोसेस चलेगी। तो जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशंस में से हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड को। एंड नॉट ऑपरेटर होता है तीसरा। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? सिंपली जो भी करंट कंडीशन है उसका जस्ट अपोजिट। तो अभी अगर फॉल्स है तो उसको नेगेटिव ट्रू कर देना है, और ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देना है। तो दैट्स व्हाट इज दिस नॉट ऑपरेटर। ये चीजें समझ में आ गई? समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी तीन ऑपरेटर कवर किए हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब आगे चलने से पहले मीन्स हम बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर्स को समझे। उससे पहले आई वांट यू टू रिवाइज, टू हैव अ आइडिया ऑन द प्रीवियस पार्ट जो भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लो। आई विल शेयर द लिंक ऑफ रिकॉर्डिंग विद यू राइट अवे ऑन द ग्रुप, राइट? सो ये पहले सेशन का रिकॉर्डिंग का मैं डाल देता हूँ, बाकी आपको उसी सीरीज में मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग्स, राइट? तो ये जब आप जब देखोगे तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा, और आप बेटर तरीके से सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है, सो बिफोर गोइंग एनीथिंग फर्दर आई वांट यू टू हैव अ लुक ऑन दिस। ठीक है?